तो देखो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर किस दिन क्या चीज का दिन है आज, रिजल्ट। जो मासिक टेस्ट अपना हुआ था उसका रिजल्ट आज हम लोग देने वाले हैं। जो मासिक टेस्ट हुआ था उसका क्या देने वाले हैं, रिजल्ट। क्या देने वाले हैं, रिजल्ट। तो जैसा कि इतने सारे हमारे पास पेपर है, सभी का मार्क्स एक जैसा आया नहीं होगा, आया होगा नहीं आया होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे कर चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे नहीं कर पाए हैं, जिसमें बहुत बच्चे का नाम तो नहीं है अच्छे करने वाले में, लेकिन हाँ जिस बच्चे का नाम है वो अपने आप में और भी बेटर कर सकते हैं, तो बेटर करने का प्रयास कीजिए। और जो बच्चे उनसे पीछे रह चुके हैं वो भी अपने अपने क्या करेंगे, मेहनत में थोड़ा सा बल लगाएंगे ताकि उनके आगे पहुंच पाए। तो सभी काम बारी बारी से क्या कर रहे हैं, नाम लेने वाले हैं कि कौन से बच्चे का कितना मार्क्स आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाम ले रहे बाबू, जिसका देखिए पहले मेरे पास आ गया पेपर जिसका नाम हर्ष कुमार। हर्ष कुमार खड़े हो जाइएगा। हर्ष कुमार, ये कौन हर्ष का, देखिए कौन हर्ष है ये, दो हर्ष है मेरे पास, दोनों हर्ष खड़ा हो जाओ, दोनों हर्ष खड़ा हो जाओ। हर्ष कुमार, नेम हर्ष कुमार करके लिखा है, तुम है, चलो इधर आ जाओ, जल्दी आते जाओगे, आओ जल्दी। ये आपका 26 नंबर आया है, कितना नंबर आया है, 26। इसमें और बेहतर करने की आवश्यकता है, बात समझ में आया, चलो जाओ। अगला अगला है नैतिक राज, नहीं आया है तो नैतिक का है 27 नंबर, ठीक है ना। तो उनको भी अच्छे से अच्छे करने की आवश्यकता है, तो नैतिक को दे देना त्रिशा, ठीक है, नैतिक को दे देना याद से, पेपर हम रखेंगे नहीं। चलिए अंजलि कुमारी वर्ग 6, 29 नंबर आया है आपका, ठीक है, इधर आ जल्दी, 29 नंबर आया है। इसमें भी आपको बहुत अच्छे से अच्छे करने की आवश्यकता है, ठीक है, चलो जाओ। उसके बाद आपके पास अगला नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, चलिए आप आइए जल्दी से। नीतीश कुमार इसका 30 नंबर आया है, कितना नंबर आया बाबू, 30 नंबर। तो इसके लिए क्लैपिंग करेगा बाबू थोड़ा। अगला है मेरे पास नदीम आलम, आ जाओ बाबू नदीम। इसका मार्क्स है 34 नंबर, कितना नंबर है, 34। चलिए इसके लिए थोड़ा सा क्लैपिंग करेंगे। नदीम आलम 34 नंबर आया बाबू, अब मेहनत करने की आवश्यकता है, फिर दोबारा बुलाया जाएगा आपको, ठीक है, जाइए। चलिए अगला है रंजन कुमार। रंजन कुमार का 35 नंबर है, चले आ जाओ रंजन, चलिए भी क्लैपिंग करेंगे बाबू। हो गया, चलिए रंजन कुमार मिल गया, रंजन कुमार को आगे। अमित कुमार 35 नंबर, इनके लिए भी क्लैपिंग करेंगे। फिर दोबारा बुलाया जाएगा, रेडी रहिएगा, ठीक है। अगला है बाबू उमंग राज, इसका मार्क्स है बाबू 50 नंबर, क्लैपिंग करेंगे। बहुत बढ़िया, अभी दोबारा बुलाया जाएगा आपको, आपको आना है, ठीक है, चलिए जाइए, आइए। फिर नसरीन परवीन, इनका मार्क्स है 16 नंबर, कहाँ गया नसरीन, आइए इधर, मेहनत करने की आवश्यकता है थोड़ा, ठीक है, मार्क्स बढ़ाने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, ये बैठिए, आइए इधर। पंकज कुमार, आओ इधर पंकज, आपका मार्क्स है 20 नंबर, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा करना होगा आपको, ठीक है, मेहनत करिए आप। चलिए जो प्रोत्साहन का भागी रहेंगे उन्हीं को मिलेगा, बाकी अपना काम करिए। अंकुश कुमार, अंकुश कौन है, अंकुश नहीं आया है, चलो अंकुश कुमार का 19 नंबर है, इनको भी मेहनत करने की आवश्यकता है, साइड में रखो इसको। चलिए इसको पकड़ते हैं। नेम है शिवम कुमार, कौन है शिवम, इसका 23 नंबर आया है, समझ में आ रहा है। चलो कुछ दिन की कहानी है, धीरे धीरे शायद सुधार ला दे, लेकिन इनको भी बहुत बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ठीक है। ये जितने सारे प्रश्न थे इसको बनाए थे आप, तो क्या है, ये सारे प्रश्न पढ़ाए गए कि नहीं पढ़ाएंगे तुमको, तो फिर कहानी बनाया है, इसका हिसाब किताब तुम्हारा घर पे लेगा। हर्ष कुमार, एक और हर्ष आ गए, कौन हर्ष है ये, चलिए अगला हर्ष आ जाइए, इनका मार्क्स है 21 नंबर, आइए 21 नंबर आपका है, मेहनत करने की आवश्यकता है हर्ष बाबू, ठीक है ना, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, घर पे मेहनत करिए, ठीक है। चलिए अगला है रिया कुमारी, आ जाओ रिया, बहुत दिक्कत है आपका, बहुत, आपका 1 नंबर है, क्या नंबर है, 1 नंबर आया है आपका, बताओ 1 नंबर में क्या करेगी, कुछ कर पाएगी रे, 1 नंबर में कुछ कर पाएगी, चल इसको पढ़ने की आवश्यकता है, चलो जाओ बढ़िया से दिमाग लगाओ, चलो आ जाओ। अगला देखो, नाम नहीं दिया, हाँ सुमैया परवीन का दे देना है बाबू,
सुमैया का आया मार्क्स 3 नंबर। चलो रिया से बेटर है, थोड़ा सा मेहनत करिए सुमैया। 3 क्वेश्चन आपका सही हो रहा, बताओ क्या करते हैं घर पे, दे देना पीछे। चलो खड़ा रहा वहीं पे, चल जाएगा तुम्हारे पास। फिर समद अली, कहाँ है समद आया है? हाँ चलो लो, इसका 7 नंबर है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ तुम, इधर आओ। क्या करता है घर पे तुम? तुम्हारी मम्मी शिकायत करने आई थी, कह पढ़ाई लिखाई नहीं करता है घर। करते हैं मतलब झूठ बोलती है ना। तुम सच है, तुम सत्यवादी है। जाओ चलो विपिन कुमार, विपिन कुमार को आगे बढ़ा देगा बाबू, उसका 4 नंबर आया है लगभग। मतलब बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया ही नहीं है, मतलब बढ़िया ही नहीं है, बहुत छोड़ दो ना। चलो आगे आ जाओ बाबू। एक और है विपिन, कौन विपिन है? एक और विपिन है, इनका 3 नंबर आया, पीछे कर दो, चलो थोड़ा। अगला अगला रीनू कुमारी, इसका भी 3 नंबर आया है। सब लगता है कि 3 का पहाड़ा पढ़ के आई है, बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन। और जो पीछे वाला पेज है ना बाबू, जो उस क्लास में बैठा हुआ है दीपक, जो उस क्लास में बैठा है उसका पीछे वाला पेज को रख लेगा। ये वाला पेज को, ये वाला पेज को, ये वाला पेज को रख लेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पेज को रख लेगा। और ये पीछे वाला पेज में पूरा कलम चला दो इस तरीके से, ठीक है। बात सुन में आया? हाँ चलो। ये है बाबू मनीष कुमार, खड़ा हो जाओ मनीष, इधर आओ, आ जाओ इधर। हाँ रेड पेन से उसको मार्क कर दो और पीछे वाला को पेज कबाड़ लो। आपका मार्क्स है कितना? 15 नंबर है ना। पहले टोपी खोलो, क्लास में टोपी खेलने के लिए बोले हैं, बोले हैं नहीं ना। जाओ देखो ये अपने माई को मारने लगा, कितना बेहुदा लड़का है। चलो लवकुश कुमार, लवकुश कुमार खड़ा हो जाओ, लवकुश इधर आओ बाबू। चलिए आपका नंबर आया है 15, मेहनत करो, ठीक है। इस 15 से अगला बार 30 हो जाना चाहिए, लेकिन घटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए जाइए। अगला अगला नाम है बाबू आलिया परवीन, आइए आलिया इधर। आपका मार्क्स है 10 नंबर, जो बहुत गलत बात है। इधर का मैथ बना था तो बना था, बताइए 10 नंबर कैसे आता है? एकदम दम बकलोल है तुम, बताओ। अनुष्का कुमारी, बहुत बढ़िया अनुष्का, अनुष्का के लिए क्लैपिंग कर देगा अपने क्लास में। उसका पीछे वाला ब्रेक कर देगा दीपक। चलो ए छोड़ो उधर, हो गया वहां चल गया। चलिए अंजलि कुमारी, कौन? अंजलि कुमारी, खड़ा हो जाओ। चलिए अंजलि कुमारी का 8 नंबर आया, उसको भी पीछे से यहाँ ट्रांसफर कर दोगे। चलिए इसके लिए भी क्लैपिंग कर देगा, अपने क्लास में बढ़िया नंबर लाइए तुम। चलिए धीरज कुमार 8 नंबर, चलिए धीरज को दे देना। कौन है धीरज? दे दो। आते हैं सर, आजम आलम, आजम खड़ा हो जाइए, इधर आइए, इधर आइए आजम। तो ये आजम का 16 नंबर आता है। क्या कर रहे हैं घर पे? पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है ढंग से, पढ़ाई लिखाई कीजिए। चलिए जाइए। इसके बाद अगला अमित कुमार, कौन है अमित? अमित आया है, आओ जल्दी जल्दी इधर आओ। मेहनत करो और घर पे, ठीक है। नंबर तुम्हारा भी 15 है, अगला बार बढ़ना चाहिए, घटेगा नहीं ना। चले जाइए। अगला क्वेश्चन, अगला है बाबू पेपर। ये पेपर में नाम नहीं होगा, कौन है? देखो पेपर में नाम नहीं है, कौन है बिना नाम वाला आदमी? इसमें नाम नहीं है, देखो बोले थे नाम लिखने के लिए, नाम ही नहीं है। 7 नंबर है इसका। चलिए आगे चलते हैं। अगला एक और पेपर आ गया बाबू, ये किसका है? देखो इसको, इसमें भी नाम नहीं है। अच्छा हाँ, अलैका 23 नंबर है, खड़ा हो जाओ जल्दी, इधर आओ। अलैका का मार्क्स है 23, मार्क्स कितना है? 23। चलो ठीक है, मेहनत करो, ठीक है। चलो जाओ। अगला देखिए प्रिंस कुमार, वर्ग 8, आ जाओ इधर। इसके लिए बाबू क्लैपिंग करेंगे। प्रिंस कुमार इधर खड़ा हो जाओ। प्रिंस कुमार वर्ग 8 है, इसका मार्क्स है 39 नंबर। तो और बढ़िया करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। दोबारा बुलाया जाएगा, जाइए। यहाँ पे आकाश कुमार, इसका मार्क्स है 76 नंबर, इसके लिए जोरदार ताली। कितना इनका? 76 नंबर आया। सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे इस क्लास के हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स इन्हीं का आया, ठीक है ना। चलिए जाइए, दोबारा बुलाया जाएगा आपको, ठीक है। युवराज कुमार, इनके लिए भी जोरदार ताली लगा। 65 नंबर इनका, पूरा 65 नंबर है, ठीक है ना। 65 नंबर इनका है, तो इनके लिए बहुत दोबारा बुलाया जाएगा आपको, और मेहनत करने की आवश्यकता भी और भी है, ठीक है। चलिए जाइए। अगला
अगला है बाबू शोएब अंसारी, बहुत बढ़िया, इनके लिए भी क्लैपिंग करेंगे। तो इनका है मार्क्स 55 नंबर, यानी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आपको नजर आ गया ना? चलिए आते हैं, फिर बुलाते हैं आपको, आइएगा दोबारा। आते बाबू रमन कुमार 48 नंबर, इनके लिए भी क्लैपिंग करेंगे। चलिए रमन बाबू थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, घूमो फिरो काम, मार्क्स तुम्हारा और आना चाहिए था। लीजा परवीन 4 नंबर, इनके लिए क्लैपिंग तो करने की आवश्यकता नहीं है, और ना इनको बढ़िया से देखने की आवश्यकता है ना? इधर आओ ना, इधर आओ, शकल दिखाओ कि कौन है लीजा, इधर आओ और इधर आओ, इनको देखिए, ये 4 नंबर लाने वाली लड़की, जिसको पढ़ाते हैं ढंग से पढ़ाई लिखाई करने का कोई मतलब ही नहीं है इन लोग का। चलिए जैनब खातून खड़ा हो जाए, आपका कितना नंबर है जी? 25 नंबर, इनके भी क्लैपिंग कर देंगे। सानिया परवीन खड़े हो जाएंगे, आपका मार्क्स है बाबू 15 नंबर। क्या करते हैं घर पे? पढ़ते हैं तो 15 नंबर लगी, यही पढ़ाई हो रहा है तुम्हारा। मेहर कुमारी खड़ा हो जाएंगे। मेहर देखिए, इसको पहले तो हिसाब किताब बाबू युवराज तुम घर पे लेना, ठीक है? इसका हिसाब किताब ढंग से लेना, इसको 12 नंबर आता है, इसका हिसाब किताब ढंग से लेना घर है, ठीक है? ठीक है ना? रंजन कुमार 17 नंबर लाया। रंजन, कौन रंजन है ये? भाई नहीं आया है, 17 नंबर आया है। सन्नू कुमारी, सन्नू खड़े हो जाए, इधर आए जल्दी से, मेहनत करिए। सन्नू 26 आया है, 26 से बेटर करना है, ठीक ना? अगला बार 26 से 52 हो जाना चाहिए, 26 से 25 नहीं होना चाहिए, ठीक है? रागिनी कुमारी आ जाएंगे, जल्दी आइए इधर, आपका 24 नंबर है, ठीक है? आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है? जाइए अगला निशा कुमारी, निशा चलो आ जाओ। निशा, कौन निशा? ये तोरे है, तू नहीं आई थी? इसका 11 नंबर है मार्क्स, ठीक है ना? पावन निशा नहीं है क्या घर पे? निशा। शिवानी कुमारी आजा बाबू, शिवानी जल्दी आइए इधर, आपका नंबर है 18। कितना नंबर है? मेहनत करने को सकता है कि नहीं पहले बताओ, है ना? उसमें मेहनत करिए, चले जाइए, आइए इधर। रवि कुमार आजा। रवि कुमार का 19 नंबर। देखो डेली नहीं क्लास आने का यही दिक्कत है कि आपका मार्क्स कम है, डेली क्लास आओगे मार्क्स और आएगा, ठीक है ना? चलो जाओ, अगला पेपर है श्रवण कुमार 20 नंबर, आ जाओ श्रवण कुमार का पेपर है, 20 नंबर है, और भी मार्क्स लाने की आवश्यकता है। त्रिशा कुमारी, वो भी खड़े हो जाएंगे इधर। ये श्रवण कुमार, इनका मार्क्स आया 20 नंबर, और भी लाने की आवश्यकता है आपको, ठीक है? चले जाइए इधर आओ। त्रिशा कुमारी, इसका 21 नंबर है, इनको भी लाने की आवश्यकता है, चलो जाओ। अफरोज आलम आया, अफरोज 24 नंबर इनका है, ठीक है ना? अफरोज का 24 नंबर है। राजिया प्रवीण, इनका मार्क्स है 18 नंबर, जो लाने की और आवश्यकता है आपको, ठीक है? ढंग से मेहनत करके कीजिए ताकि इससे मार्क्स बढ़े। ये कौन है बाबू? आरती कुमारी, इधर आओ आरती, तुम्हारा बताओ 29 नंबर आता है, कौन हिसाब से पेपर दिए तुम हैं? कौन हिसाब से पेपर दिए बताओ? और भी लगाओ मेहनत करो। चलिए, क्या सभी को अपना अपना पेपर मिल गया? कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पेपर नहीं मिला है ना है? बाकी जो टेस्ट दिए थे सबके पास सबका पेपर है कि नहीं है? बाकी जो टेस्ट दिए थे सबके पास अपना अपना पेपर पहुंच गया है। अब हम कुछ बच्चे का नाम लेने जा रहे हैं, कुछ बच्चे का हम नाम लेने जा रहे हैं, कुछ बच्चे का नाम लेने जा रहे हैं। नाम ले रहे हैं बाबू। अमित कुमार, चलिए आ जाइए। नदीम आ जाइए। आकाश आ जाइए। उमंग, प्रिंस, स्वैब, आराम से जाइए। अनुष्का, रंजन, नीतीश, युवराज, रमन, ये सभी बच्चे आ जाएंगे यहाँ पे। इधर जाओ, उधर खड़ा हो जाओ, पीछे चलो। आ जाओ उधर, हो जाओ। ठीक है, उसको पीछे हो जाओ, तुम पीछे हो जाओ, पीयूष आगे जाओ। ठीक है, उसमें देखो तो उसमें सही है ना? दिख रहा ना सब? हाँ सर दिख रहा है। युवराज बाबू नहीं दिख रहा है। युवराज बाबू नहीं दिख रहा है? इन्ने है, चाहिए है, इन्ने है।
चलो ठीक है। दिख रहा। हाँ, तो इतने सारे जो बच्चे हैं, बस्ता उधर कर दो, साइड कर दो, साइड में रख दो खाली। इतने सारे जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, यही इस क्लास के विजेता हैं, जिसमें हम कोशिश किए हैं 10 से 11 बच्चों को प्राइज देने का। कितने बच्चों को? 10 से 11 बच्चों को प्राइज देने का। तो हम टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 3 और 3 6 और 6 5 11, टोटल 11 बच्चे हैं जिनको हम प्रोत्साहित करेंगे आज प्राइज दे करके। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये केवल प्राइज नहीं होता है, कोचिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड लाने का एक बहुत बड़ा जुनून होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, आपको लगे कि हम कर पाते हैं, क्योंकि यही करना बहुत लोगों की बस की बात नहीं होती है। जो घर पे निस्वार्थ भावना से मेहनत करते हैं उन्हीं को ये सफलता मिलता है। निस्वार्थ भावना से मेहनत करने वालों को ये सफलता मिलता है, दूसरे को सफलता मिलने वाला है नहीं। ठीक है ना? आप सोचिएगा कि हम 1 घंटे पढ़ करके बहुत बढ़िया कर लेंगे, तो होने वाला नहीं है। समय वो नहीं रहा, दौर बढ़ गया है, कंपटीशन का दौर आ गया है, कंपटीशन का दौर आ गया है। बच्चे पढ़ने वाले संख्या ज्यादा हो गए हैं, तो पढ़ने वाले जब संख्या ज्यादा होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो बताइए कितने सारे बच्चों में केवल 11 बच्चे ही सेलेक्ट हुए हैं, तो क्या अगले बार भी यही बच्चे रहेंगे? नहीं होने चाहिए कि अगले बार भी यही बच्चे। अगले बार बच्चों की संख्या क्या हो जानी चाहिए? चिन्ह, बच्चों का चेहरा बदल जाना चाहिए, या बच्चों का स्थान बदल जाना चाहिए। जो फर्स्ट है वो सेकंड आ जाना चाहिए, लेकिन फर्स्ट जो अभी है वो अगला बार तो और मेहनत करेंगे ना फर्स्ट आने के लिए। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको निस्वार्थ भावना से मेहनत करना पड़ेगा, एकदम निस्वार्थ भावना जिसको हम लोग कहते हैं, उस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। तो ये सभी बच्चे जिनको आज प्राइज देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को बुलाएंगे। ये सभी बच्चे हैं जो प्राइज लेने के हकदार हैं, और लेकिन यहाँ पर जो अभी पहले खड़ा करने वाले हैं वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड को, ठीक है ना? और जो जूनियर बच्चे में से फर्स्ट आए उनको, ये 4 बच्चों को हम यहाँ पे खड़ा करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम बाकी बच्चों को बारी बारी से बुलाएंगे, उनसे कुछ पूछताछ करेंगे कि उनको क्या अनुभव होता है हमारे पास पढ़ करके, क्या अनुभव हुआ इस प्राइज को पा करके, ये सारी चीजें उनसे हम बात करेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो हम 4 बच्चे का नाम ले रहे हैं, वही केवल रुकेंगे। एक युवराज रुक जाएंगे, ठीक है ना? और एक आकाश रुक जाएंगे, और एक स्वैब रुक जाएंगे, और एक अनुष्का रुक जाएगी। बाकी बच्चे अपने अपने स्थान पे जाके बैठेंगे, फिर बुलाएंगे तो आना। आकाश, स्वैब, युवराज और अनुष्का, ये 4 बच्चे, ये 4 बच्चे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये 4 बच्चे जो आपको नजर आ रहे हैं, जहां जगह मिलता वहां पर बैठ जाइए पहले आप। हाँ, बैठ जाइए। ये जो 4 बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये 4 बच्चे अपने आप में मेहनत किए हैं, जिसमें आपको अगर फर्स्ट की बात की जाए तो फर्स्ट वाले बच्चे वहां जाएंगे, सेकंड में आप यहाँ आएंगे, थर्ड में आप आएंगे। तो फर्स्ट में आपका जो है वो आकाश कुमार है, फर्स्ट में आकाश, सेकंड में आपका युवराज, और थर्ड में इस बार लाए हैं स्वैब, ठीक है ना? चेहरा बदला है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड का चेहरा बदल चुका है। फर्स्ट का चेहरा भी लगभग सेम है, लेकिन सेकंड और थर्ड अपने अपने स्थान में परिवर्तन किए हैं। तो आप फिर से बोल देते हैं आपको कि फर्स्ट है आकाश कुमार, सेकंड है युवराज, और थर्ड है आपके स्वैब। अगर जूनियर बच्चे में बात की जाए तो अनुष्का कुमारी सबसे बढ़िया नंबर लाने वाली लड़की है, तो इनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें, क्योंकि इन सभी लड़कों में से एक बच्ची है जो अपने आप को साबित करी है कि लड़कों से लड़कियां कहीं कम नहीं होती है, ठीक है ना? तो ये अपने आप को साबित करी है, ठीक है? तो सबको हम प्राइज देकर के प्रोत्साहित करेंगे, तो बारी बारी से सबको हम देते हैं और उनसे कुछ बातें करेंगे कि उनको कैसा फील होता है यहाँ पढ़ करके, और क्या उनको अनुभव होता है अगर यहाँ पढ़ने के बाद कहीं और क्लासेस में स्कूल में जाते हैं, इनको क्या क्या अनुभव होता है, किस तरीके से फील होता है। दूसरा ये भी बात करेंगे इनसे कि ये किस तरीके से मेहनत घर पे करते हैं ताकि इनका मार्क्स अच्छा से अच्छा आता है। तो ये अपने बारे में कुछ बताएंगे और उनको आप सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना? एकदम ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले इनको हम प्राइज देकर के प्रोत्साहित करेंगे। इनका पेपर लाइए पहले, आकाश कुमार का पेपर इधर आगे बढ़ा दीजिए, राज का और स्वैब का, तीनों का पेपर, एक अनुष्का का, सभी का पेपर यहाँ पे हमको दीजिए, चारों का पेपर हमको दे दीजिए। अनुष्का का पेपर दे दो, अनुष्का का पेपर उधर ही है ना, तो दो, मिल गया, चलो ये सभी का पेपर है। चलिए अनुष्का आप पेपर पकड़िए इस तरीके से, ठीक है? ये है स्वैब का पेपर, चलिए ये है युवराज, और ये आकाश, ऐसे सब इस तरीके से पकड़ो। हाँ, तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्राइज को देकर के इसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे, ये अपने बारे में बताएंगे कि करते हैं, ठीक है ना? इस तरीके से मेहनत करते हैं। चलिए, तो आज का जो अपना फर्स्ट प्राइज है वो हम देखिए इसका रीओपन करने जा रहे हैं। ये है आपका दीवाल घड़ी, ठीक है ना? कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा कब है? जब आप मेहनत कर रहे हैं तब,
मेहनत करने के बाद ये कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये मेहनत के बदौलत हर बार आप पा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर मेहनत निस्वार्थ भावना से होगा तब। अगर निस्वार्थ भावना से मेहनत नहीं होगा तो ये मिलने से रहा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये प्राइज इनको दिया जाएगा, किनको, ये फर्स्ट प्राइज हो जो फर्स्ट स्थान, पहले स्थान पे, क्योंकि इतने बच्चों को छांट करके अपने स्थान को अर्जित करना, पहले स्थान को अर्जित करना, ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। तो आकाश कुमार को ये पुरस्कार राशि दी जा रही है। चलिए, तो ये आकाश कुमार के पास जा रहा है, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग। साथ ही साथ और भी एक्स्ट्रा इनके पास और भी कुछ मिलने वाला है, जो इस तरीके से इनको हम सम्मानित करेंगे एक मेडल देकर के। इनके भी क्लैपिंग तो हम आकाश हो गए जिनको आप फर्स्ट प्राइज के रूप में प्रोत्साहित किए। चलिए आप उधर चलिए, अब सेकंड प्राइज को यहाँ पे आने दीजिए। चलिए आइए, यह है युवराज कुमार जिनको हम सेकंड प्राइज दे करके प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है ना। सेकंड प्राइज इनको मिलने वाला है, रुक जाइए एक सेकंड। चलिए, तो सेकंड प्राइज के तौर पे इन्हें हम एक कॉपी दे रहे हैं, इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। साथ ही साथ और भी आपको मिलने वाला है एक मेडल, जिसके आप हकदार बनते हैं, ठीक है ना बाबू। इनके लिए भी क्लैपिंग करेंगे। चलिए, थर्ड प्राइज में आ गया ये, आप इनको एक पेन दिया जा रहा है थर्ड प्राइज में। चलिए, इनके लिए भी क्लैपिंग करेंगे। साथ ही साथ इनको एक मेडल देकर के प्रोत्साहित किया जाएगा बाबू। ये अनुष्का कुमारी है जो अपने वर्ग में फर्स्ट आई है, ठीक है ना। तो इनको एक हम मेडल देकर के प्रोत्साहित कर रहे हैं बाबू। अनुष्का कुमारी को, अच्छा अनुष्का वाला आपके चलेगा, चलिए कोई बात नहीं, लाइए। चलिए, ये अनुष्का कुमारी का है, देखिए इनको चलिए जोरदार ताली। अभी ठीक है ना। चलिए, तो ये चारों जो बच्चे हैं जो अपने अपने वर्ग में अच्छे किए। आकाश का कहाँ गया? आकाश काम उठा रहे हैं, छूट जा रहा है। हाँ ठीक है, अब इस पर ठीक है, सभी अपना अपना मेडल ले लो, ठीक है ना सबका, है ना जी, है ना। चलिए, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? इनको मिला है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? रीजन ये है, कंपटीशन है ये। आप अगर यहाँ खड़े होते तो शायद दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ईर्ष्या करने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। जलने से कुछ होने वाला नहीं है, जलने वालों की संख्या कम नहीं है। आपको अगर इस स्थान पे खड़े होना है तो जलने से बढ़िया मेहनत करिए, क्योंकि आपको पता होगा कि सब चीज का भाव बढ़ता है लेकिन माचिस का भाव नहीं बढ़ता है। देखे हैं, आज भी माचिस 1 रुपया में ही मिलता है ना। सब चीज का भाव बढ़ते जा रहा है लेकिन माचिस का भाव नहीं बढ़ता है। तो जलने वालों का भाव कभी नहीं बढ़ता है, जलने वालों का औदा कभी नहीं बढ़ता है। आपको अगर इनसे बेटर करना है, आपको लग रहा है कि हम इससे बेटर कर सकते हैं, तो अपने आप पे मेहनत कीजिए। दूसरे से मुकाबला करना छोड़ दो, अपने आने वाले कल को बेहतर करने का प्रयास करो। तो चलिए, 2 बात हम जानते हैं किनसे, 2 बात हम सुनने का प्रयास करते हैं आकाश कुमार से। आकाश कुमार किस तरीके से वो घर पे मेहनत करते हैं और किस तरीके से अपने आप को मैच्योर कर पा रहे हैं अपने क्लास में। इस क्लास में इतने कम उम्र में इस तरीके का मैच्योरिटी आना बहुत बड़ी बात है। तो किस तरीके से अपने आप पे घर पे मेहनत करते हैं, किस तरीके से इनके गार्जियन इसको ट्रीट करते हैं, क्या इनको अनुभव होता है यहाँ पढ़ करके। और भी कोचिंग बहुत सारे हैं, वहाँ पे भी गए होंगे, तो इनको कैसा लगा होगा, सभी बातों की जानकारी इनसे हम प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आकाश, 2-4 शब्द आप बताइएगा, क्या आपको लगता है। यहाँ पे आइए, खड़े हो जाइए और 2-4 शब्द आप बताइए। इसको नीचे रखिए, चलिए बताइए। उधर बोलिए, आपको क्या लगता है यहाँ पढ़ करके, बताइए। थोड़ा जोर से बोलिए।
यहाँ तो पढ़ने पर हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। हाँ, और बताइए कुछ। घर पे क्या करते हैं, किस तरीके से मेहनत करते हैं? घर पे जब भी हम थोड़ा सा बोलते हैं खेलने के लिए तो बोलते हैं विकास भैया मेरे कि थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद चल जाना आधा या 15 मिनट खेलने के लिए, फिर आ जाना, फिर आप पढ़ना। अच्छा अच्छा, इस तरीके से घर पे ट्रीट कर रहे हैं आपको, है ना। तो एक दूसरे कोचिंग में अगर कहीं संस्थान में गए होंगे पढ़ने के लिए, अब तो आपको कैसा लगा वहाँ का और यहाँ का क्या बदलाव है? वहाँ मतलब कुछ अलग ही पढ़ने में था और मजा, यहाँ कुछ अलग ही। अच्छा, यहाँ कुछ अलग है ना। तो स्कूल में भी जाते हैं तो आपको अलग अनुभव होता है। स्कूल में जाते हैं, कोई टीचर कुछ क्वेश्चन प्रश्न वगैरह बताते हैं तो यहाँ से आप सीखे हुए रहते हैं या फिर नए कुछ सीखते हैं? कुछ ऐसे प्रश्न हो सीखे हुए भी रहते हैं और कुछ नए भी सीखते हैं, है ना। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको लगता है। आप बताइए कि स्कूल में आप जाते हैं तो अपने क्लास में सबसे आपसे तेज कोई है या आपसे बेटर कोई है जो आपको लगता है कि नहीं उनसे हमको बेटर करना चाहिए? ऐसे नहीं है ना, लगता है कि नहीं हम हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जान पाए कि इनको कैसा लगता है यहाँ पढ़ करके, ठीक है। और इस तरीके से मैं मेहनत की है ताकि देखिए इनके घर पे भी थोड़ा सा ट्रीट किया जा रहा है कि आपको खेलना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खेलिए, लेकिन पहले आप जो आपको मिला है आपको पढ़ाई, सबसे पहले आपका पढ़ाई है। पहले आप पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट आप जाके खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला देखिए, पहला शिक्षक गार्जियन होते हैं, ठीक है ना। पहला शिक्षक कौन होता है? गार्जियन। अगर गार्जियन घर पे बढ़िया से मेहनत करवा रहे हैं तो बच्चा यहाँ मेहनत और घर का मेहनत दोनों मिला करके बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है। तो इनके पीछे इनके गार्जियन का भी बहुत बड़ा हाथ है ना। जैसे कि नाम बताया विकास भैया, तो विकास भैया इनसे जस्ट, विकास जो है हमारे ही स्टूडेंट हैं और क्लास 10th में इस बार एग्जाम दिए, उनका भी रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना। तो वो ही इनको अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो जिनका ही नाम अभी देखिए अब सामने ही आपको बता दिए के लिए, तो घर पे गार्जियन का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी बच्चे को अच्छे से अच्छे रिजल्ट दिलवाने के लिए। चलिए आप जाइए, युवराज जाते हैं, चलो आप साइड में लीजिए अपना अपना ये बढ़िया। चलिए आप बताइए कि घर पे क्या करते हैं, मतलब यहाँ पढ़ के आपको क्या अनुभव मिलता है, कैसा लगता है आपको यहाँ पढ़ने के बाद? अच्छा लगता है। यहाँ अच्छा लगता है, मतलब क्या है यहाँ, कुछ खासियत होगा, कुछ ऐसा लगा होगा जैसे कुछ होता है जो यहाँ मतलब पढ़ाई होता है वैसा कोई कोचिंग में दानू भी हम मतलब नहीं होता है। मतलब अच्छा लगता है पढ़ करके, कुछ अच्छी चीजें सीखने के लिए मिलते हैं, कुछ बेटर समझाया जाता है ना। तो और भी कोचिंग में कहीं गए थे पढ़ने, होम ट्यूशन वगैरह भी पढ़े थे, है ना। तो क्या लगा था आपको, लगा था कि कुछ वहाँ जो होम ट्यूशन पढ़ रहे थे उनसे बेटर यहाँ पे मिल रहा है एक मतलब एक समाज में बैठ करके पढ़ के, क्लास में बैठ करके पढ़ के मजा आता है? मजा आता है, मतलब होम ट्यूशन से बेटर मजा आ रहा है ना। और आपको कुछ नया नया सीखने के लिए मिलता है। क्या जिस वर्ग में है आप, है लड़का, क्या जिस वर्ग में है आप केवल उसी वर्ग का यहाँ पढ़ाया जाता है कि उससे ऊंचा भी पढ़ाया जाता है? उससे ऊंचा भी पढ़ाया, मतलब आपको शिक्षा का लेवल जो आप जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल को आप सीख लिए तो उससे स्तर को बढ़ाया जा रहा है ना। चलिए, तो स्कूल में भी जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, मतलब अपने आप में गर्व फील होता है कि हम तो कुछ सीखे हुए हैं, हमको कोई भी क्वेश्चन देंगे सर तो हम उसका डील कर लें, ऐसा लगता है। मतलब अपने वर्ग में बैठते हैं, कुछ बुक निकालते होंगे, बोलते होंगे ये क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आपसे बन जाता होगा। पहले मतलब नहीं बनता था, मतलब यहाँ पढ़े आए, उसके बाद तेज होगा, मतलब स्कूलों में सब क्वेश्चन बना लेता है। चलिए इसके लिए क्लैपिंग करेंगे बाबू। अब इनसे कुछ जानते हैं कि ये घर पे क्या कर रहे हैं और ये किस तरीके से यहाँ अनुभव करते हैं पढ़ने के बाद। बताइएगा बाबू कि आपको कैसा लगता है यहाँ पढ़ने के बाद? अच्छा लगता है, मतलब मेहनत करवाते हैं नहीं करवाते हैं यहाँ पे? क्या कहते हैं जो बच्चे यहाँ पर हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि आना चाहिए अथवा यार कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। क्या लगता है यहाँ आने के बाद वो सीख पाएंगे कुछ? हाँ, गारंटी देते हैं कि सीख लेंगे, गारंटी है कि सीख लेंगे। आपको लगता है कि हम उनको सिखा पाएंगे? हाँ, सिखा पाएंगे। आप क्या करते हैं, किस तरीके से अपने घर पे मेहनत कर रहे हैं? आपके घर पे मेहनत करने के पीछे आप किनका हाथ है उनके बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा कस के बोलिएगा, ऑन कैमरा आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, जिनका रिकॉर्ड होगा। चलिए हम घर पे बहुत अच्छी मेहनत से पढ़ते हैं, मेरा टीचर भी ये पढ़ाते हैं, खेलने जाते हैं तब बोलते हैं कि पहले पढ़। अच्छा, मतलब इनका जस्ट क्या कंडीशन चल रहा है ना, इनका भी जस्ट कंडीशन चल रहा है आकाश के जैसा। इनके भी एक भाई है जिनका नाम है शमशेर, ठीक है ना, जो विकास के ही मित्र है, ठीक है ना। जिस तरीके से विकास जो है आकाश को मेंटेन करते हैं उसी तरीके से शमशेर इनको मेंटेन करते हैं। ये कहना ये चाहते हैं कि हमारे पास आइए और समझाने की पूरी गारंटी है कि जो बच्चे आएंगे, जो दिक्कत है, जिनको वीक है, वो यहाँ आने के बाद स्ट्रांग हो जाएंगे। क्या कहते हैं, सही बोल रहे हैं हम? लगता है आपको कि हो जाएंगे यहाँ पे? स्कूल में जाएंगे तो आप स्कूल में भी जाते हैं, जैसे आकाश का स्कूल अलग है, आपका स्कूल अलग है, तो स्कूल में जाते हैं तो अलग अनुभव मिलता है। क्या यहाँ पर स्तर ऊंचा कराया जाता है कि स्तर डाउन हो जाता है? ऊंचा कराया जाता है। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर पढ़ के, एक बार बता दीजिएगा कि बच्चों को आना चाहिए, जो बच्चे नहीं आ रहे आना चाहिए। क्या इस कोचिंग का नाम क्या है, एक बार बता दीजिएगा? पार्वती कोचिंग सेंटर। कहाँ पड़ता है बाबू, कहाँ ये कोचिंग है? दानू बीघा में, ठीक है ना। तो जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं वो आइए, उनको एकदम बेटर से बेटर शिक्षा देने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा। चलिए एक और बच्चियां हैं जिनसे जानते हैं, चलिए
इनका नाम है अनुष्का कुमारी, ठीक है ना। तो अनुष्का कुमारी भी हमारे पास बहुत दिन से पढ़ रही है, ठीक है ना। तो कैसा लगता मैया पढ़ के यहाँ पे, लेकिन तुम नागा बहुत ज्यादा करती है, ये तो बात है तुम्हारे में है। तो क्या बताओ कि अगर बढ़िया से और मतलब अब्सेंट नहीं होता तो नंबरवा बढ़ता कि नहीं बढ़ता, बढ़ता ना। तो और अब्सेंट करना है नहीं, अगला बार बढ़िया नंबर लाइएगा तो इससे भी अच्छा प्राइस देगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए पढ़ दे। तो इस सभी के लिए एक बार जोरदार ताली दें। एक बार हम ये कहना चाहेंगे जो बच्चे मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं उनको आप कहिए जा करके कि वहाँ चलिए, आपको बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। मजा आएगा पढ़ने के बाद। एंटरटेनमेंट भी करवाते हैं, आप लोग को करवाते हैं ना, मजा भी आता है। हाँ थोड़ा एक कमी है मेरे में, क्या है ना, थोड़ा सा पीटते हैं, ये कमी है मेरे में। नहीं है, पीटते भी है ना, साफ साफ बताओगे, मारते हैं कि नहीं मारते हैं, मारते पीटते सब। तो भैया बिना देखे, कहने का मतलब बिना गुरु का ज्ञान नहीं और बिना पिटाई का भी पढ़ाई भी नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब अगर आपके अंदर में डर ही नहीं रहेगा तो फिर करिएगा कैसे। तो हम थोड़ा सा डंडा भी चलाते हैं, तो डंडा से डरना नहीं है, डंडा केवल उनपे चलता है जो ढंग से पढ़ते नहीं, और जो ढंग से पढ़ते हैं, डेली बना के लाते हैं, वो धीरे धीरे उनका स्तर ऊंचा होते जाता है और अपने क्लास में अव्वल होते चले जाते हैं। तो मारना मेरा कर्तव्य नहीं है, मारना मेरा कर्तव्य नहीं, मारना मेरा फर्ज बन चुका है, ठीक है ना। फर्ज ये है कि जब तक हम नहीं पीटेंगे, एक आध दो डंडा जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक आप पढ़िएगा नहीं। ये हम मजबूर है बाबू, तो मजबूर बोल दो या मेरा फर्ज बोल दो कि जब तक आपको हम मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, एक आध दो घंटा डांटेंगे नहीं, फटकार नहीं लगाएंगे तब तक आप पढ़िएगा नहीं, ठीक है ना। तो शिक्षा बहुत जरूरी है अपने समाज में एक अच्छे से जीने के लिए। तो शिक्षा आपको पाना है तो आपको हमारे पास पढ़ना होगा, घर पे एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा, बात समझे। तो इनसे देखिए अभी क्या है, आकाश है, आकाश सोचेगा क्या कि अगले बार जब टेस्ट हो तो मेरा ही नंबर आए पहला। युवराज सोचेगा कि अगले बार जब टेस्ट हो तो हम पहले नंबर पर चले जाएं। तो ये सोचेगा, उसको पीछे करने के लिए वो सोचेगा कि हम पीछे नहीं होंगे, तो उनका मेहनत का स्तर तो बढ़ जाएगा, इनका भी मेहनत का स्तर बढ़ना चाहिए। और ये सोचेंगे कि कम से कम हम तीसरे आए हैं तो दूसरा कम से कम आने का प्रयास करें, तो ये भी अपना स्तर बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होता है ना बाबू, कंपटीशन की भावनाएं बढ़ती है। तो कंपटीशन बढ़ाना है, इसका मतलब क्या करना होगा, आपको घर पे मेहनत करना होगा। चलो मेहनत कौन कौन करने लायक है, अब कौन कौन मेहनत करेगा, सभी मेहनत करेंगे ना अगले बार से। अगले बार से मेहनत करके ये चेहरा बदल जाएगा, तो बदलने का प्रयास पूरा करो कि नहीं करो, एकदम जान लगा देना है ये चेहरा बदलने में। अब देखते हैं कि किसने किसके अंदर इतना ताकत है कि ये चेहरा कम से कम बदल सकता है। बात समझ में आ गया। चलिए अब बाकी को जिनको हम बुलाएंगे वही केवल आएंगे, ठीक है ना। जाइए बाबू, इनके लिए जोड़ क्या पेपर, हाँ पेपर। चलिए सभी के लिए एक बार जोरदार ताली लगा दीजिए। अब बारी बारी सब सभी को बुला एक बार आ जाएगा। अमित कुमार, रंजन कुमार, नदीम कुमार, रमन, उमंग, प्रिंस और नीतीश, सही बच्चे आ जाए। इधर चाहिए, दोनों यहाँ चाहिए, यहाँ पे बच्चे खड़े हो जाएंगे, कोई बच्चे आगे आ जाएंगे, तो रंजन पीछे हो गया थोड़ा, हाँ नीतीश आगे आ जाओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे, ठीक है ना। चलो ये सभी बच्चे हैं जो उनके अलावा इनका भी नाम इस लिस्ट में आया है, जिनको हम प्राइज दे करके प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे ताकि इनका भी मनोबल थोड़ा बढ़े, ठीक है ना। देखिए प्राइज होता है, ठीक है ना, प्राइज होता है। अपने स्थान में, अपने वर्ग में वो स्थान हासिल करना ही बहुत बड़ी बात है। तो प्राइस का कोई मोल नहीं होता है कि आप 2 रुपया है, 10 रुपया है, 5 रुपया है। जो शिक्षक या फिर कहीं आप खेल में, प्रतियोगिता में कहीं आप जीतते हैं, ठीक है ना, तो उस समय भी आपको क्या मिलेगा, आपको बढ़िया से बढ़िया प्राइस दिखा जाएगा। मतलब वहां पे आपको क्वालिटी नहीं, मतलब वहां पे आपको पैसा नहीं, प्राइस देख करके प्राइस मिलेगा। जैसे ही आपको खुशी महसूस होना कि हम जीते हैं। क्यों जीते हैं, क्योंकि इतने लोगों को पीछे करने के बाद ये सबके हक में नहीं आता, सबके हक में नहीं आता। तो चलिए हम सभी को बारी बारी से यहाँ पे चलिए, ये है नीतीश कुमार, जिनको हम निकले भी क्लैपिंग करेंगे, इनको भी मैडम को। ये है बाबू प्रिंस कुमार, इनके लिए भी जोरदार ताली लगा के। चलिए एक बारी और उमंग कुमार, इनके भी क्लैपिंग करेंगे बाबू। नदीम आलम, इनके लिए भी क्लैपिंग करेंगे बाबू।
रंजन कुमार, इनके भी जोरदार ताली। अमित कुमार, इनके लिए जोरदार ताली लगाएंगे। रमन कुमार, उनके लिए भी जोरदार ताली। सभी के मेडल पे उसका स्थान लिखा हुआ है कि कौन कितने स्थान पे थे। ठीक है, सभी के मेडल पे उनका स्थान लिखा हुआ है। घर पे एक बार जाके आप सामने रख दीजिएगा, जहाँ पे पढ़ते हैं टेबल के बगल में टांग देना है कि इस बार मेरा 9वां स्थान है, इस बार मेरा 10वां स्थान है, इस बार मेरा 5वां स्थान है। उस स्थान को इंक्रीज नहीं करना, उसको डिक्रीज करना है। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 पर लाना है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, घर पे मेहनत करना पड़ेगा। घर पे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इतना मेहनत करना पड़ेगा कि आपको कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो इस स्थान पे आए हैं आप उन चारों को पीछे छोड़ना है। ठीक है ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि ये जो बच्चे आपके आए थे, कुछ बच्चे पहले भी आए थे, 3 बच्चे जिसमें आकाश, युवराज है ना और स्वैब, तो हम उनसे ये भी कहना चाहेंगे, बाकी बच्चे जो यहाँ पे खड़े हैं या फिर कोई भी क्लास में इतने बच्चे बैठे हुए, आप अगर स्कूल में कोई प्रतियोगिता होता है उसमें भी भाग लीजिए। स्कूल में प्रतियोगिता होता है उसमें भी भाग लीजिए। उसमें भाग लेने के लिए दिक्कत नहीं, आप भाग लीजिए। हाँ, मान लेते हैं कोई गांव में कहीं प्रतियोगिता हो रहा है, जैसे कंपटीशन कहीं हो रहा है, कोई ट्यूशन में, कोई कोचिंग में, कोई स्कूल में प्रतियोगिता हो रहा है, जिसमें बोल दिया गया कि किसी भी संस्थान के बच्चे आ सकते हैं यहाँ पे, आप वहां पे भी भाग लीजिए। मान लेते हैं वहां पर कोई राशि लग दिया गया कि हाँ एंट्री फीस आपका कितना है बाबू, आप अगर यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आना चाहते हैं तो आइए, और आप टेस्ट देने के लिए आइएगा तो आपको लगेगा बाबू टेस्ट का चार्ज 10 रुपए। आप घर से मांगने गए, घर से मान लेते किसी को घर से मांगने की इच्छा नहीं है, आप घर से मांगने गए, कहेंगे मान लेते हैं पिताजी कह देंगे कि आप एक कोचिंग में पढ़ते हैं वहां टेस्ट दीजिए, ठीक है ना, नहीं मिलता है, हम आपके लिए खड़े हैं। हर उस स्थान पे खड़े जहां आपको दिक्कत है, हर उस जगह पे खड़े हम आपके दिए वहां जहां आपको दिक्कत है। ठीक ना, आप जहां देखिए पढ़ाई से रिलेटेड आप जहां भी हमको पाइए, जहां भी आपको खोजिएगा वहां पे मिल जाएगा। तो आपको केवल पढ़ना है। जिस तरीके से आप हमसे शिक्षा चाहते हैं आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ देने के लिए खड़े हैं। आप यहाँ पर जिस तरीके से शिक्षा चाहते हैं उस तरीके से ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कहीं भी किसी तरीके का जरूरत है, कोई मान लेते कहीं पे टेस्ट होने वाला है, अब वहां पे टेस्ट का फी रख दिया गया 10 रुपया, किसी भी कोचिंग के बच्चे आके टेस्ट दे सकते हैं। बोलिएगा कि हाँ हम टेस्ट देंगे, आप बोलिएगा सर वहां टेस्ट हो रहा है, हम आपको देंगे उसके लिए। ठीक है ना, वहां खड़े हम रहेंगे, हम खड़े रहेंगे वहां पे। हमको पता है, हमको भरोसा ये है कि वो जो हम टेस्ट का फी हम आपको दे रहे हैं वो जाया नहीं जाएगा। हमको जहां तक भरोसा है कि जो टेस्ट का फी हम दे रहे हैं वो टेस्ट का फी को आप सूद समेत वसूल करके मेरे पास लेके चलेंगे। हमको अपने पढ़ाई पे भरोसा है, हमको अपने बच्चे पे भरोसा है। हमको इतना पता है कि जो बच्चा यहाँ से टेस्ट देने कहीं भी जाएगा ना, हम गारंटी देते हैं बाबू कि वहां का बच्चा, मेरे यहाँ का बच्चा कोई ना कोई स्थान अर्जित करके जरूर आएगा। भले ही वो पहला ना करे, लेकिन जरूर वो किसी न किसी स्थान को अर्जित करके पास है। वो जरूर उस कोचिंग में पहला ना रहे, हम नहीं बड़ी बात बोलते हैं, लेकिन हाँ कोई ना कोई उसका स्थान जरूर रहेगा, किसी ना किसी प्राइज के वो हकदार जरूर रहेंगे, इसकी फुल गारंटी। क्यों? क्योंकि हम अपने मेहनत पे भरोसा करते हैं। हम जिस तरीके से आपको मेहनत करवाते हैं और जिस तरीके से हम मेहनत करते हैं, जिस तरीके से आपको जिस लेवल पर पढ़ाई दे रहे हैं वो हमको पता है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इन बच्चे जो आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 6 बच्चे और खड़े हैं, 7 बच्चे और खड़े हैं, इनसे भी हम कुछ जानते हैं बाबू कि हाँ इनको कैसा लगता है, किस तरीके से उनको मेहनत और करना चाहिए और उनको पीछे छोड़ने के लिए और क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिंस कुमार है, वो बताएंगे। चलिए आ जाइए, चलिए आप बताइए कि आप घर पे क्या करते हैं, किस तरीके से आपका नंबर कमाया, आप थोड़ा सा पढ़ाई में क्या कर रहे हैं, क्या कमी है आपके पढ़ाई में? पढ़ाई घर पर बहुत अच्छे करते हैं, तो क्योंकि सुबह में रात को 2 घंटा पढ़ते हैं, सुबह में 2 घंटा। तो इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो फिर भी आपका मार्क्स कम आया, तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, कहीं। दूसरी चीज है कि आप थोड़ा सा ये भी दिक्कत होता है कि आप क्लास भी अपसेंट करते हैं। देखिए एक दिन क्लास छूटने से पता है क्या होता है, एक दिन क्लास छूटने से उस दिन जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक छूट जाता है, और छूटा हुआ टॉपिक दोबारा समझने में आपको, आप किसी भी कॉपी में देख करके पढ़ लीजिएगा और एक हम बता रहे, दोनों में बहुत फर्क होता है, पता है ना। तो सबसे पहले क्लास को कंटिन्यू करिए और अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए आइए। ये रंजन कुमार, आप बताइए कि आप क्या करते हैं, किस तरीके से आपका मार्क्स आया और कम आ गया, बताइए। 2 घंटा से क्या होने, जब टेस्ट हम रखे थे तो 2 घंटा में कुछ नहीं होगा, सबसे पहली बात। 2 घंटा डेली पढ़ते हैं, उसको मान लेते हैं कि 2 घंटा में आपसे नहीं हो पा रहा है, तो समय देकर नहीं पढ़ना है। अब 2 घंटा में कितना आपके दिमाग में घुसा उसको देखना है, समय देकर पढ़ाई नहीं होता है। हम देखना, कोई आपसे कम पढ़ने वाले भी तेज है और कोई आपसे ज्यादा पढ़ने वाले भी कमजोर है। रीजन ये है कि वो 2 घंटा पढ़ने के बाद उसके दिमाग में कितना गया और आप 1 घंटा पढ़े वो दिमाग में कितना रख के लिए, समझ में आया? तो समय मैटर नहीं करता है, आपका मेंटलिटी कितना स्ट्रांग है, आप कितने चीजों को एब्जॉर्ब कर पाते हैं वो ज्यादा मैटर करता है।
ठीक है ना। तो बेहतर करने का प्रयास कीजिए और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। भाई यह नदीम कुमार, इनका स्थान आया बाबू, कितना स्थान है बाबू तुम्हारा? स्थान है 10वां स्थान इनका है, ठीक है ना। तो बताइए बाबू कि 10वें स्थान से अपने स्थान को कम करने का प्रयास कीजिएगा। तो अगले बार क्या करना है आपको? अगला बार मेहनत में क्या करना है, मेहनत और तेज कर देना है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि 10वां स्थान से आपको लाना है कम से कम दूसरे और तीसरे स्थान पे कम से कम। तो अब कितने लगभग आपको 5 से 6 लड़कों को पीछे छोड़ना है। तो आपको मेहनत में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप अपने मेहनत में थोड़ा सा इंक्रीमेंट लाइए और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है। और डेली क्लास अटेंड कीजिए और जो भी आपको होमवर्क मिलता है उसको बढ़िया से कीजिए, ठीक है। ये रमन है, चलिए इनका स्थान है बाबू 5वां स्थान है। तो इनको भी मेहनत करने की आवश्यकता है। रीजन ये है कि 5वां स्थान में कोई बढ़िया स्थान है नहीं, लेकिन हाँ जो 10वां स्थान, 6ठा स्थान, 7वां स्थान पर बैठे हैं उनसे थोड़ा बेटर है। रीजन क्या है? उनसे बेटर है क्योंकि इनको कम थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मेहनत में कम करिएगा तो आपके जो अगले वाले बैठे हुए हैं जो पहले स्थान पे, वो तो मेहनत करेंगे ही करेंगे। तो उनको आपको पीछे करने के लिए आपको मेहनत में कमी नहीं, थोड़ा और मेहनत बढ़ा देना, ठीक है। तो ये 5वें स्थान से और कम हो जाए, ठीक है ना। चलिए जाइए, चलिए ये है नीतीश कुमार। इनका देखिए इनका क्या हुआ है, इनका स्तर आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट नहीं आते थे, सेकंड नहीं आते, लेकिन थर्ड जरूर आते थे ना। लेकिन अभी क्या हुआ, इनका देखिए स्थान है 10वां स्थान, शायद 10वां स्थान। तो 10वां स्थान इनका भी है, उनका भी था। अब ये 10वां स्थान पर बच्चा जो बैठा हुआ है, आप सोचिए ध्यान से, ये सोचिए कि इनका जो स्थान तीसरा था वो स्थान हो गया 10वां। इनका मतलब है कि इनके पढ़ाई में कुछ कमजोरी आया है, ये पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा डल कर दी है, बात समझे। ये पढ़ाई लिखाई में कमी लाए हैं। तो पढ़ाई लिखाई में जब कमी लाएंगे तो आपका बताइए रिजल्ट डाउन होगा कि नहीं होगा। कुछ दिन से इनका पढ़ाई बहुत ज्यादा, जैसे पिछले 1 महीने से हम इनको देख रहे हैं कि 1 महीने से इनका पढ़ाई में दिक्कत आ गया। पिछले 1 महीने से, पहले बहुत अच्छे थे लेकिन पिछले 1 महीने से ये पढ़ाई थोड़ा सा डल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पढ़ाई में बढ़िया करो और ढंग से पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है ना। काम आपका शिक्षा ही देगा, दूसरा कोई काम देने वाला है नहीं। इस दुनिया में किसी कोई साथ रहने नहीं आया, ना कोई साथ देने आया है। जो देगा काम वो आपका खुद का मेहनत, आपका खुद का अप्रोच काम देगा। बात समझ में आया? मेहनत करिए, चले जाइए। आइए इधर उमंग कुमार, ठीक है ना। उमंग कुमार अपने क्लास में इनका स्थान है 4, चौथे नंबर पर ये है, ठीक है ना। तो आपको बाबू थोड़ा मेहनत करना है जो तीसरे और दूसरे स्थान को अर्जित करने के लिए। तो मेहनत में क्या कमी आएगी कि बढ़ोतरी करोगे? बढ़ोतरी करोगे, ठीक है ना, बढ़ोतरी करोगे। आप भी कहीं पढ़ते थे, मेरे पास तो नए बच्चे आए हैं, पढ़ते थे। क्या आपको अनुभव लगता है कि सर यहाँ पढ़ के आपको कैसा लगता है? कहीं और भी पढ़ते थे तो क्या स्तर बढ़िया है यहाँ का? क्या स्तर यहाँ सब पहले यहाँ पढ़ते थे वहाँ से डाउन है? वहाँ से अच्छा स्तर यहाँ आपको लगता है ना। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा मेहनत करिए ताकि आपको पहले, दूसरे और तीसरे स्थान में कोई स्थान आपको अर्जित हो जाए, ताकि आपको अगली बार आप पिताजी के सामने जाओ और कहो कि पिताजी इस बार हम जो स्थान है पहले से बैठे। अब समझ में आ गया ना। चलिए अभी तुम्हारा इनका स्थान कितना नंबर है बाबू तुम्हारा? 9वें स्थान पर ये बच्चे हैं, 9वें स्थान पे। तो 9वां स्थान पर ये बच्चा है। इनसे भी जानेंगे कि आप घर पे क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं हो रहा है तो करते हैं, तो फिर इस तरीके का नंबर कैसे आता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आप में कमी है। हम बताइए, किसी को हम पर्सनली सिखाते हैं जाकर के? नहीं, हम बोर्ड पर बताते हैं, उसके बाद जो दिक्कत होता है पूछते हैं, उसके बाद हम बताते हैं फिर से। क्या घर पे किसी के घर घर जाके हम बताते हैं? नहीं ना। जो हम पढ़ाते हैं क्लास में ही पढ़ाते हैं। तो जो हम आपको बता रहे हैं वो सब है लड़का, जो हम आपको बता रहे हैं वो सबको बता रहे हैं, है ना। जिनको जो दिक्कत होता है हम बोलते हैं तुम बार बार पूछो, आपको जो भी दिक्कत है बार बार पूछिए ताकि हम उसको बताने का प्रयास करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी आप में है, तो उस कमी को सुधारिए और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने का कोशिश करिए, ठीक है ना। चलिए तो आज का रिजल्ट हमको ये बताता है कि हम आने वाले टेस्ट में किस तरीके से मेहनत करना है। आपको यही बता रहा है कि आने वाले टेस्ट में आप किस तरीके से मेहनत करिएगा ताकि अगर रिजल्ट बेटर हो जाए। तो कितने लोग हैं जो मेहनत करने के लिए रेडी हैं? थोड़ा हैंड्स अप करेंगे ना, मेहनत करेंगे। एक हमारे क्लास की एक और बच्ची है जिनका नाम है मुनमुन कुमारी। हम नाम लेना चाहेंगे, क्यों नाम लेना चाहेंगे? उनका एक रीजन है। ये बच्ची है, चाहे बोलो कि घर की थोड़ा सा लाड प्यार में बिगड़ी हुई है, चाहे जो भी रहे, ये क्लास अब्सेंट करने का इसका बहुत बड़ा बीमारी है। इसका क्लास अब्सेंट करने का, अगर क्लास अब्सेंट करने में लग जाती है तो कम से कम 1 हफ्ते क्लास अब्सेंट है। कभी कहेगी कि शादी है, तो कभी विवाह है, तो कभी माथा दर्द, तो कभी पेट दर्द, तो कभी बुखार लगल है। तो ये कहानी कब तक काम देगा? क्लास 9th तक काम देगा, क्लास 10th के एग्जाम के पहले तक काम देगा। लेकिन जिस दिन क्लास 10th का एग्जाम रहेगा ना, उस दिन आपको पेट दर्द, माथा दर्द, शादी ब्याह कुछ रहे, उस दिन आपको जाना पड़ेगा।
तो हर एक दिन आप समझिए कि हम एग्जाम ही दे रहे हैं, हर एक दिन आप समझिए कि हम टेस्ट ही दे रहे हैं, हर एक दिन आप समझिए कि बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तब आपका रिजल्ट बेटर होगा। बात समझे? हर एक दिन को आपको बेटर बनाने के लिए वो हर एक दिन को आपको इस तरीके से मेहनत करना होगा, लगेगा कि यही मेरा आखिरी दिन है। समझे? जिंदगी अगर अच्छे से जीना है तो हर एक दिन को आखिरी दिन समझो, हर एक दिन को बेटर बनाओ, ताकि आपका आने वाला समय बेटर हो जाए। तो थोड़ा सा इसमें सुधार लाओ, तुम्हारे में ये कमी है, ठीक ना? अगले बार से ये कमी ना आना चाहिए, क्योंकि जिस मतलब जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड या 10 नंबर तक आए हैं, उनसे तो आप कम से कम बेटर हैं, जिसमें आपका नाम नहीं। उस दिन हम आपको बोले थे कि आपको टेस्ट देना, आपको टेस्ट दे करके चले जाना चाहिए था, जिस दिन आप सो रहे। आपके पिताजी कहे थे ना कि बाबू टेस्ट है, जाके टेस्ट दे दो, बोले थे, फिर काहे नहीं आए? कमी है ना? अरे कमी है। अब ऐसा तो नहीं है कि दिन मतलब पूरे दिन आप सोए थे, आपको टेस्ट दे करके यहाँ से चले जाना चाहिए था, 1 घंटे का जो टेस्ट था। इसका मतलब है कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता। बात समझे? किसी को अगर गलत साबित करना है तो अपने आप को काम करो, अपने आप पे काम नहीं कीजिएगा तो आप किसी को गलत साबित नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो पढ़ाई लिखाई कीजिए। तो जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ हो, और जो बच्चे उनसे भी जो 10 बच्चे के अंदर जिनका नाम है उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। जो बच्चे 10 नंबर तक आए थे वो सभी, जिन बच्चे का लेवल थोड़ा डाउन है वो बच्चे अपना लेवल को इंक्रीज करिए, और जिस बच्चे का लेवल अगर इंक्रीज है वो अपने इंक्रीमेंट में और थोड़ा सा मेहनत लाइए, वो अपने मेहनत में और थोड़ा सा मेहनत जोड़ दीजिए, ताकि वो बच्चे जो नीचे है वो नीचे ही रह जाए और जो ऊपर है वो ऊपर ही रह जाए। सर ये क्या बोल रहे हैं? हम भाई बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे? क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट है वो तो मेहनत करेंगे ना, करेंगे ना, क्योंकि आपको फर्स्ट रहना है। सेकंड है वो बोलेंगे बाबू हम मेहनत करेंगे फर्स्ट आने के लिए, थर्ड बोलेंगे हम मेहनत करेंगे फर्स्ट आने के लिए। तो फर्स्ट क्यों नहीं मेहनत करेगा फर्स्ट रहने के लिए? तो फर्स्ट मेहनत करेगा फर्स्ट आने के लिए, लेकिन सेकंड थर्ड में मेहनत करेगा फर्स्ट आने के लिए। तो आपको मेहनत करना है किसके लिए? फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो बच्चे इससे नीचे थे वो अपना स्थान अर्जित करने के लिए। तो मेहनत में थोड़ा सा जान लाओ और मेहनत में थोड़ा सा बल लाओ, ताकि आपको आने वाला जो टेस्ट है, जिस फिर टेस्ट देने वाले हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा प्राइज दिया जाएगा। फर्स्ट को बहुत अच्छा प्राइज दिया जाएगा, सेकंड को बहुत अच्छा प्राइज दिया जाएगा, मेहनत आपको, ठीक है ना? मिलते हैं हम आप लोग से अगले टेस्ट में। अगले टेस्ट में इसी तरीके से प्राइज दे करके आपको फिर से मनोबल आपका बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? वीडियो ऑफ कर दो लालू, हो गया।